हेलो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत शाम से हो रही है। तो मैं बच्चे को पढ़ाई करवा रही हूँ थोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। और अभी मैंने छोटे वाले बेटे को हिंदी का याद करने के लिए दिया था क्वेश्चन आंसर। तो अभी क्वेश्चन आंसर सुनते हैं, इससे देखते हैं क्या सुनाता है, कितना याद किया इसने। सुनाओ, क्वेश्चन आंसर सुनाओ। एक या दो शब्दों के उत्तर लिखिए। बंदर कौन सी खुशखबरी लाया था? कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने की। जंगल में इंटरनेट और कंप्यूटर लगाने की। जंगल में इंटरनेट और कंप्यूटर लगाने का आदेश किसने दिया था? शेरशाही, महाराज शेरशाही ने। शेरशाही नहीं बोलते, शेरसिंह बोलते हैं। बंदर शहर क्यों जा रहा था? कंप्यूटर लेने। पूरा बोलो। बंदर शहर क्यों जा रहा था? खाली कंप्यूटर लाने जा रहा था? फिर और क्या ला रहा था उसके साथ? लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर। बंदर शहर कंप्यूटर और मोबाइल लाने जा रहा था। बंदर ने सबसे कौन से वृक्ष के नीचे मिलने के लिए कहा? बरगद के वृक्ष के नीचे। इंटरनेट के प्रयोग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स, आज मुझे ब्लॉग बनाने में शाम हो गई थी, तो शाम से मेरी शुरुआत हुई थी ब्लॉग बनाने में। तो आज मैं रसोई की थोड़ा सा सफाई कर रही थी अपनी। मेरी छोटी सी रसोई है, तो उसको सामान एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो ये मैंने थोड़ा सामान एडजस्ट करा था, और ये मैंने रैक धोए थे, यहाँ पे क्लीन करा था, साफ़ किया था। तो रैक क्लीन किए, और मुझे गिफ्ट में अवन मिला था, तो अवन को सेट करना था मुझे रसोई में। तो इसीलिए मुझे फिर सारी साफ़ सफाई करनी पड़ी, क्योंकि अवन को सेट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। सामान मेरा बहुत ज़्यादा है और रसोई मेरी छोटी पड़ती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अवन सेट किया है टोकरे के बगल में। यहाँ पे बर्तन धोने का सिंक है, और टोकरा है साथ में, जहाँ बर्तन मैं रख कर धोती हूँ। और इसी के बगल में मैंने फिर अवन सेट किया है। तो बच्चों का टिफ़िन मैंने एज इट इज़ इसी के ऊपर रख दिया था। और अरबी को मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, तो अरबी तो मेरी कल बनी जाएगी, तो इसलिए उसको मैंने ऊपर अखबार पर रखा हुआ है, क्योंकि अरबी फ्रिज में रखने से गल जाती है, तो इसलिए उसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। तो उसके बाद मैंने ये रैक रखे हुए हैं, इस पर बर्तन वगैरह रख लेते हैं थोड़ा सा। बाकी ये मेरे घी वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ मेरा गैस चूल्हा आ जाता है। तो उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे थोड़ा सामान आ जाता है, रैक वगैरह जिसमें डब्बे वगैरह रखे हुए हैं, दाल वगैरह ये सब। और उसके बाद ये खिड़की है, उसके बाद ये कूलर आ जाता है। तो फिर यहीं बगल में मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा अलमारी टाइप कह लीजिए आप, जगह दी हुई है। तो इसमें मेरा काफ़ी सामान सेट है। यहाँ इसमें मेरे अंदर बर्तन भी रखे हुए हैं शादी के, तो उसको भी सामान को सेट एडजस्ट करना था। तो इधर की साइड मेरे बर्तन रखे हुए हैं अंदर कोने में, और इधर मेरा खाने पीने का सामान, आटा वगैरह ये सब रखा हुआ है। और इस साइड पे यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है कोने में, कॉर्नर में। तो सिलेंडर को मैं अलग कॉर्नर में ही रखूँगी, क्योंकि सिलेंडर को खुली जगह चाहिए रहती है, ताकि वो हवा पास के लिए उसके लिए
जगह रहे, तो सिलेंडर को मैं खुला ही रखती हूँ। तो इधर मेरी मिक्सी रखी हुई है और इधर मेरे पानी की बोतलें रखी हुई हैं, बाल्टी रखी हुई है पानी की, जिसमें हम खाना बनाने में और पीने में यूज़ करते हैं। तो बाकी ये मेरा मेन गेट है और ये मेरा, तो यही छोटी सी रसोई में मुझे सामान एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज थोड़ी सी सफाई की थी मैंने रसोई की, तो इसी में मुझे आज पूरा दिन लग गया थोड़ा आधा, क्योंकि घर का भी काम होता है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, तो इसीलिए। तो इसीलिए मैंने इसलिए शाम को मेरा ब्लॉग शुरू हुआ था। तो चलिए अभी हम खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। काफ़ी टाइम बाद बारिश शुरू हो गई है। तो गाइस बारिश शुरू हो गई है, शाम के 6:30 हो रहे हैं, और पर वही है, बारिश आती है, थोड़ी बहुत आती है और उमस हो जाती है। हवा चले साथ में, थोड़ा सा 2-3 दिन बारिश रहे तो थोड़ा सा ठंडक हो जाए, लेकिन थोड़ी बहुत आके बारिश अगले दिन धूप आ जाती है तो उमस हो जाती है। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे में रहना। मेरे तो पिंपल भी निकल गए हैं, एक यहाँ पे निकल गया है, एक यहाँ पे, और उमस से बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। तो इन दिनों में ये चीज़ तो वैसे भी रहता ही है, उमस से बाल भी झड़ेंगे और पिंपल भी निकलेंगे, घमौरियाँ भी होंगी। तो यही चीज़ से परेशान हो जाते हैं उमस में, और वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस उमस वाला मौसम मुझे बहुत बेकार लगता है। गर्मी भी झेल लेते हैं लेकिन उमस नहीं, तो उमस तो होनी ही नहीं चाहिए। सर्दी का मौसम बेस्ट है, तो सर्दी हो तो बहुत अच्छा लगता है, कितने भी कपड़े पहन लो, कोई गर्मी नहीं लगती, लाइट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ खाने की तैयारी कर रही हूँ, रात के डिनर की। मैं आटा मार रही हूँ, मैं आटा मार के फिर रख दूँगी और उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। तो जब तक हम आटा मारते हैं उसके बाद सब्ज़ी बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने आज आपको अपना छोटा सा किचन दिखाया, कैसे मैं अपने किचन में सामान सेट करती हूँ। और बाकी सफाई की बात की जाए तो सफाई तो मैं अपने किचन में डब्बों की सफाई सबसे बड़ा टास्क होता है कि डब्बों की सफाई कैसे की जाए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो कभी फंक्शन या कुछ मतलब त्यौहार वगैरह आते हैं तभी अपने घर की सफाई करते हैं, पर मैं बीच बीच में ही सफाई करती रहती हूँ जैसे मुझको टाइम लगता है। तो मैं अपने किचन के डिब्बों की सफाई, जैसे मेरा सामान ख़त्म हो जाता है डब्बों में, मैं जब भी धोकर और सुखाकर तब दोबारा सामान भरती हूँ उसमें। तो मेरा ऐसे बीच बीच में डब्बे साफ़ होते रहते हैं, तो मुझे इतना लोड नहीं लगता डब्बे साफ़ करने में, क्योंकि मेरे बीच बीच में डब्बों की सफाई होती रहती है। बाकी किचन की सफाई है तो किचन के बीच बीच में मैं ऐसे ही साफ़ करती रहती हूँ, जैसे थोड़ा थोड़ा एरिया मैं करती रहती हूँ। तो किचन भी मेरा ऑलमोस्ट होता रहता है। मैं वेट नहीं करती कि कोई फंक्शन आएगा या कोई त्यौहार आएगा तभी हम अपने घर की सफाई करेंगे।
तो बीच बीच में जैसे मुझको टाइम लगता है तो मैं करती रहती हूँ, क्योंकि त्यौहार के टाइम पे बहुत काम होते हैं। कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम नहीं कर पाते साफ़ सफाई, तो इसलिए मैं पहले ही अपना थोड़ा थोड़ा करती हूँ, तो इससे आगे जाके कोई लोड नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं रहती है। तो इस तरह से मैं अपना घर और किचन वगैरह रखती हूँ। बेशक छोटा सा किचन है पर मैं उसको भी क्लीन रखती हूँ, उसमें सामान को एडजस्ट कर लेती हूँ। तो मेरा व्लॉग अब यहीं तक था, जिसमें मैंने आपको अपना किचन दिखाया, बच्चों की पढ़ाई भी करवाई है थोड़ा। तो अब मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे आपके लिए और नए व्लॉग लेकर आऊँगी ऐसे ही अपने। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो उसके लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपको मेरा व्लॉग कैसे लगता है। और जो मेरे व्लॉग से नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे जो नए नए वीडियो हैं आपको देखने को मिले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आगे हम नए वीडियो और लेकर आएंगे। बाय।